वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारी टॉपिक्स है वो गेस्टेशनल पैथोलॉजी। गेस्टेशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं पैथोलॉजी इनके जो रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो कि टॉपिक्स जो कि सिस्टम जो चल रहे थे फीमेल जेनिटल्स ऑर्गन्स के ऊपर, इससे रिलेटेड जो है टॉपिक्स हैं। गेस्टेशनल पैथोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारे डिजीज़ है जो कि इससे गेस्टेशनल पैथोलॉजी से रिलेटेड जो फर्स्ट हमारे जो टॉपिक्स है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें जो कि जो इम्प्लांटेशंस होते हैं जो फिलिपिन ट्यूब में, वो मोस्टली एम्प्यूला में होता है। उसके एम्प्यूला के अनदर साइड पे अगर इसकी जो है ओवम और जो है स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन अगर एम्प्यूला की जगह कहीं और हो, फेम्ब्रे में, एस्थेमस में या इन्फेंडिबुलम में हो जाए फिलिपिन ट्यूब के अंदर, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अनदर ऑफ द एम्प्यूला। अगर हम बात करें व्हाट इज एक्टोपिक pregnancy, the ectopic pregnancy implantation of fertilized ovum at the side of other than uterine wall, जो कि जो यूट्राइन वॉल है अदर देन उसकी जो है साइड पे जो है फैलोपियन ट्यूब के वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो, तो यूट्राइंस में तो उसके अलग साइड पे अगर इसके इम्प्लांटेशन हो तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर फॉर एग्जांपल से ये हमारी यूट्राइंस अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे यूट्राइंस है, देख एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डिफरेंट टाइप्स है। अगर ये यहाँ पे यूट्राइंस में इम्प्लांटेशंस ना हो, ठीक है, इसको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर यहाँ पे फिम्ब्रिलैक इस्थिमुस, यहाँ पे एम्प्यूला, अगर एम्प्यूला पे जो कि मोस्टली यहाँ पे ओवम होता है वहाँ से स्पर्म आ जाते हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो अगर यहाँ पे एम्प्यूला पे ना हो अदर देन इन्फेंडिबुलम एस्थेमस या फेम्ब्रिल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हो, या यहाँ पे इंट्रा यूट्राइंस में अगर इसकी इम्प्लांटेशन ना हो, उसको को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसकी हम बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो कि मोस्ट स्कॉरिंग है, जो कि सेकेंडरी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी अगर डिजीज हो, जो कि पेल्विक डिजीज हो तो इसकी वजह से भी होता है, या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है। तो अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस क्या है, तो एंडोमेट्रियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो है इंडोमेट्रियल जो है लेयर्स में जो कि एबनॉर्मल जो कि सेल की ग्रोथ हो जाते हैं जो कि यूट्रस के बैक साइड पे, तो इसकी वजह से क्या होता है इंडोमेट्रियोसिस होता है। इसकी वजह से भी क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। इसकी जो है साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो पेशेंट किस साइन और सिम्टम के साथ आएंगे, तो ये लेवल क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन के साथ वो फीमेल्स आते हैं, जो कि इसकी हिस्ट्री होता है फ्यू वीक्स आफ्टर मिस्ड जो कि पीरियड्स की हिस्ट्री इसके साइन और सिम्टम के साथ, जो कि मोस्ट एक्टोपिक जो है प्रेगनेंसी के जो पेशेंट्स है वो आते हैं इसकी साइन और सिम्टम मोस्टली, जो कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, जो कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आते। तो इसमें सर्जिकल इमरजेंसी है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्टली। इसकी कॉम्प्लिकेशन जो कि ब्लीडिंग इनटू फैलोपियन ट्यूब, जो कि ब्लीडिंग होता है इनसाइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब में, और हेमेटोसेल्फिंग्स एंड रप्चर्स, जो कि फैलोपियन ट्यूब में जो है जो कि क्या होता है वहाँ पे ब्लड की क्लॉट जो कि इसकी कोगुलेशंस होता है, इसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन द फैलोपियन ट्यूब, इसको हेमेटोसेल्फिंग बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब की रैप्चर्स होने की बहुत चांस होता है। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या है ड्यूरिंग इसमें आते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस हम किस तरह कर सकते हैं, इसकी डायग्नोसिस हम अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं डायग्नोसिस करते हैं। इसमें हम जो कि क्लियरली हम क्या करते हैं ओम्स और इसकी जो है एम्ब्रियोजेनिक जो इसको हम देखते हैं इंडेक्सला पे। और इसकी अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, तो मेडिकेशंस के थ्रू एक तो हम इसकी जो है रिस्क फैक्टर्स को हम रिड्यूस करके हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट करते हैं। फिजियोलॉजिकली हम क्या करते हैं इसकी क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं। अगर नो तो मेडिकली हम इसकी मेडिकेशन जो कि देते हैं, इसमें मेथोट्रेक्सेट देते हैं, जो कि मेथोट्रेक्सेट
क्यों देते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो कि सेल की मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, इनहिबिशंस करता है। ये जो ड्रग हैं जो कि हम देते हैं विच स्टॉप द सेल ग्रोथ एंड डिजोल्व एग्जिस्टिंग सेल, जो कि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस सेल्स को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को, सेल की जो ग्रोथ है इसको रोक लेते हैं। तो इससे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी से इस को क्या है, फीमेल को बचाया जा सकता है इस डिजीज। जो कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो है सेकंड टैब है, जो कि गेस्टेशनल पैथोलॉजी में, जो कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस क्या है, जिस अगर इसकी बात करें तो ये मिसकैरेज हैं, जिसमें क्या है फीटस की जो है फीटस लूज होता है बिफोर 20 वीक से पहले, जो है जो कि बिफोर 20 वीक्स, जो कि मिसकैरेज ओकर होता है फीटस की, लूज ऑफ फीटस को बोलते हैं मिसकैरेज, जिसमें गेस्टेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस। जो कि कॉमन काज क्या है इसकी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस की, जो कि अप टू 1/4 जो कि रिकॉग्नाइजेबल प्रेगनेंसी में ये कॉमन ऑगर्स पाए जाते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस। जो कि साइन एंड सिम्टम क्या है, किस साइन और सिम्टम के साथ जो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को हम देखे जाते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसमें जो कि मोस्टली विजाइनल ब्लीडिंग होता है, एज विजाइनल ब्लीडिंग के साथ जो है पेशेंट्स आते हैं, जो कि क्रेम लाइक पेन्स होता है, और इसके साथ साथ पसेज ऑफ फीटल टिश्यू कि हम देखते हैं। तो ये क्या है, ये कॉमन साइन और सिम्टम है जो कि स्पॉन्टेनियस जो है अबॉर्शंस की। इसकी जो है अगर बात करें वो कौन से काजेस है जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस होते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये मोस्टली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जो कि क्रोमोसोमल्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस ऑकर्स होता है। इसमें जो कि ट्राइसोमी जो है 16 सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम की जो है 3 कॉपीज बन जाता है, इसको ट्राइसोमी सिंड्रोम जो कि काज होता है, इसकी वजह से जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस होता है। इसमें क्या वजह से, हाइपर कोगुलेबल स्टेट, इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट होता है। ये हाइपर कोगुलेबल स्टेट क्या है, तो इसमें हाइपर कोगुलेबल स्टेट में जिसमें क्या होता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग जो है नॉर्मल बॉडी में जो मोर देन एक्सेस जो है ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होता है, जो कि बनते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर कोगुलेबल स्टेट। जो कि एग्जांपल इसमें एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम जो कि होता है, इसकी जो एग्जांपल, या जो कि जो कॉन्जिनेंटल या किसी भी कॉन्जिनेंटल इन्फेक्शन की वजह से इनसाइड ऑफ द यूट्रस में, इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस काज होते हैं। जो कि या एक्सपोजर ऑफ टेरेटोजेनिक्स, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, जो कि एक्सपोजर हो जो फीमेल डिफरेंट टेरेटोजेनिक्स थिंग से जो कि एक्सपोजर, इसकी वजह से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस होता है। जो कि ड्यूरिंग फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस, जब फर्टिलाइजेशन, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो, तो 2 वीक्स ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो उस फीमेल्स की, तो अगर वो डिफरेंट जो कि टेरेटोजेनिक एक्सपोजर्स के साथ अगर इसके कनेक्ट हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस होता है। जो कि अगर हम बात करें, जो कि फर्स्ट जो है टेरेटोजेनिक्स एक्सपोजर जो है अल्कोहल, अगर कोई फीमेल्स अल्कोहल लेते हैं तो इसकी वजह से ये मोस्ट कॉमन काज है मेंटल रिटार्डेशन उस फीमेल्स में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स में। तो वो अब उस चाइल्ड पे इफेक्ट हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लीड टू फेशियल एबनॉर्मलिटीज जो कि आ सकते हैं किसमें, जो कि उस बेबी में, जो कि ड्यूरिंग फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इसकी एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो, तो अगर वो अल्कोहल ले तो इसमें माइक्रोसेफेली हो सकते हैं उस बर्थ पेशेंट्स में, जो कि फीमेल चाइल्ड्स में, जो इसकी जो है जो कि स्मॉल इसकी हेड हो सकते हैं एज कंपेयर टू अदर बॉडी, इसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली। अगर वो फीमेल्स अगर कोकेन्स लेते हो तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, प्लेसेंटल एबॉर्शन, ये एब्रोशंस जो कि कास होते हैं, जो कि मोस्टली अगर थायरोमाइड्स जो कि लेते तो ये लैम्बिक डिफेक्ट, जो कि जब वो बेबी बन रहे तो इसकी जो अपर लिम लोअर लिम कहीं पे भी एक लिम की जो है कहीं पे भी लिम्स डिफेक्ट आ सकते हैं इसमें, इसकी वजह से। सिगरेट स्मोक, अगर फीमेल सिगरेट स्मोकर्स हो तो इसकी वजह से इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ जो कि क्या होता है, रिटार्डेशंस हो सकते हैं, इसकी जो है कॉमन काज है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस की। सो टेरिटेनियम जो कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो कि इसमें कास होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसकी वजह से हेयरिंग और विजुअल
है जो कि इम्पायरमेंट आ सकते हैं उस चाइल्ड बेबी में है, जिसकी वजह से क्या होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस, ये भी एक कॉमन काज है। इसके बाद जो है टेट्रासाइक्लिन अगर ले तो इसकी वजह से ये डिस्कलर्ड टीथ जो कि उस चाइल्ड बेल्ट में आ सकते हैं। इसके बाद अगर जो पेशेंट अगर किसी भी वजह से या किसी भी डिजीज की अगर एक्सेसिव अगर वारफरीन ले तो इस ड्रग की वजह से ये फीटल जो कि ड्यूरिंग ये क्या है कंट्रा इंडिकेशन से वारफरीन जो कि फीटल ब्लीडिंग जो कि काज हो सकते हैं अगर वो स्टार्ट हो रहा हो इसकी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो तो उस दौरान उस फीमेल को वारफरीन नहीं लेना चाहिए। अगर वो ले तो इसकी वजह से क्या होता है फीटल ब्लीडिंग हो सकते हैं जो कि फेनेटोइन जिसकी वजह से डिजिट हाइपोप्लाजिया हो सकते हैं और क्लेफ्ट प्लेट जो कि मोस्टली जो है चाइल्ड में जब बर्न्स हो तो इसके साथ क्लेफ्ट प्लेट के साथ या क्लेफ्ट लिफ के साथ जो है वो पैदा होता है। इसकी मेन वजह क्या है, इसकी वजह वो फीमेल जो कि क्या किसी भी वजह से फेनेटोइन जो कि यूज़ किया होता है जो कि ड्यूरिंग फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस के जब स्टार्ट हो तो इस दौरान अगर वो इस तरह के फेनेटोइन तो ये क्या है कॉमन काज करता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस को जो कि एक काज साइन सिम्टम के साथ आता है क्लेफ्ट प्लेट या क्लेफ्ट लिफ्ट के साथ। तो वो जो है इसमें कौन सी ट्राइमेस्टर में स्टार्ट इसकी ये फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ गेस्ट्रेशन में जो कि मोस्टली ये कॉमन अगर ये सारे अगर ले तो इसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है जो कि फर्स्ट कब जो कि 2 वीक्स ऑफ गेस्ट्रेशन में। तो जो 2 वीक गेस्ट्रेशन में ये डिफरेंट जो काजेस आते हैं इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस, ठीक है। इसकी वजह से जो इफेक्ट होता है और वो जो है चाइल्ड वो डेड हो सकते हैं जो कि इंट्रा ऑफ यूट्राइन में, ठीक है। 2 वीक्स टू 3 to 8 वीक्स में जो है मोस्ट कॉमन जो है काज क्या आता है अगर ये हो तो इस तरह ले तो इससे मॉल फॉर्मेशन आते हैं। मॉल फॉर्मेशन जो कि किसी भी जो कि बॉडी के जब ऑर्गन बन रहे होते हैं इसमें किसी भी बॉडी ऑर्गन के डिफेक्ट आते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गन मॉल फॉर्मेशन जो कि अगर इसकी मन चल रहा हो जो है 3 to 9 वीक जो कि रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपोप्लाजिया जो कि इन जो कि ऑर्गन्स की जो है जब वो बन रहे तो वो सही तरह नहीं बनेंगे। इसमें हाइपोप्लाजिया जो कि काज होते हैं इरेगुलर टिश्यू जो कि इसकी स्मॉल इसकी टिश्यू जो कि प्रॉपर इसकी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट नहीं होता इसको बोलते हैं ऑर्गन हाइपोप्लाजिया। तो इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, तो ये सारे इसकी जो है कॉजेस है और इसकी साइन सिम्टम इसके साथ जो कि पेशेंट आते हैं उसकी काजेस इसकी वजह से क्या होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस होते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट ऑन द सिचुएशन ऑफ द मैनेजमेंट, हम इस सिचुएशन और मैनेजमेंट को देखते हैं हम इसकी क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट हम हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं अगर जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो इसकी जो है हम रिमूव करते हैं यूट्रस को। इसके साथ हम सेल्फिंगोस्टोमी करते हैं, सेल्फिंगोएक्टोमी, ये करके हम इसकी क्या करते हैं उस पेशेंट्स की हम ट्रीटमेंट करते हैं।